आपको जो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जो शख्स दिखाई दे रहे हैं उनका वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत की है इस पद पर पहुंचने के लिए। और आज हमसे मिले हैं बाबूलाल जी, डॉक्टर बाबूलाल जी। बाबूलाल जी बताइए, आपने ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की और आगे आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो कि कैसे पढ़ाई करके आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो, जैसे आपने ग्राम विकास अधिकारी के पद को पाया है। जी, मेरा शैक्षणिक दौर मेरे गांव में 12वीं तक हुई। उसके बाद में मैंने बीए 2010 में जैन नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से की। उसके बाद बीएड मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से की 2011 में। उसके बाद मैंने हिंदी में एमए की 2013 में। फिर मैंने इतिहास में एमए की, फिर राजस्थानी में एमए की। उसके बाद तीनों ही विषयों में मैं नेट जेआरएफ हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने मोहनलाल सुखाड़िया से रेट का एग्ज़ाम दिया और पीएचडी में प्रवेश लिया और 5 साल के दौरान पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। और मेरा विषय रहा राजस्थान में भक्ति आंदोलन और जसनाती संप्रदाय एक अध्ययन। इस विषय पर मैंने पीएचडी की। गुरु जसनाथ जी महाराज पर 5 अध्याय हैं। उस पीएचडी के 5 साल के दौरान मैंने जसनाती संप्रदाय के मुख्य 5 पीठों पर मेरा जाना हुआ। उसके अलावा जसनाती संप्रदाय की जितनी भी बाड़ियाँ हैं मेरे ध्यान में, उस सब बाड़ियों पर मैं गया, उसका सारा डाटा कलेक्शन किया। उसके बाद में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई। उसके बाद ग्राम सेवक की बात करें तो इस ग्राम सेवक से पहले भी मैंने खूब परीक्षाएं दी। 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, पटवारी। और ग्राम सेवक में मेरे सबसे पहले मैंने प्री का फॉर्म भरा, प्री में पास हुआ। उसके बाद में मुख्य परीक्षा में पास हुआ। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा। ग्राम सेवक में आपको तैयारी करने के लिए मतलब किसने मोटिवेट किया या आपको किसने बोला कि आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करो, आप में मतलब दम है कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो? आपको ये इसके बारे में किसने कहा, आपको राय किसने दी ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम देने की और इसकी तैयारी करने की? ग्राम विकास अधिकारी मेरे राय तो मेरे भाई हैं और मेरे अंकल के लड़के रमेश और मेरे भाई तुलेश और इमरत साईं, इनसे भी मैंने प्रेरणा ली। और मेरे मित्रों से भी मैंने कहा। उस समय मैं 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा था और मैंने 1st ग्रेड की किताबें साइड में रखकर 2 महीने तक ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी की। और मैं गणित में तो इतना होशियार नहीं था, लेकिन हिंदी और जीके में मैं बहुत अच्छा स्कोर करके इस परीक्षा में मुख्य परीक्षा भी पास कर ली और उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी पास हो गया। अच्छा, इसके बारे में और आपने पीएचडी जसनाती संप्रदाय पे की है। आप पे जसनाथ जी पे आपकी विशेष श्रद्धा है। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हो आप जसनाती संप्रदाय के बारे में, जसनाती संप्रदाय के बारे में? जसनात संप्रदाय के बारे में मैंने तटस्थ होकर जो पीएचडी का शोध कार्य किया है, उसमें मैंने कोई ऐसी कपोल कल्पित और भ्रांतियां हैं जिस बात में, उस बात को तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सिद्धों के पास मूल पांडुलिपियां थी, उस पांडुलिपियों को मैंने कलेक्ट किया और मेरे शोध ग्रंथ में जोड़ा। उसके बाद में जैसे जसनात संप्रदाय में सामग्री है वो बिखरी पड़ी हुई थी और साधु संतों महात्माओं के पास उनको जो कंठस्थ था संप्रदाय से संबंधित कोई वाणियां हैं, दोहे हैं, कोई बातें हैं, तो उस बातों को मैंने साक्षात्कार के रूप में लेकर मेरे शोध ग्रंथ में जोड़ा। और जसनात संप्रदाय में ये मेरा शोध आगे युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेगा और मैं इनको भी किताब के रूप में छपवाना चाहूँगा। तो एक धार्मिक पुस्तक है, लोग पढ़ेंगे। आपने पीएचडी पे जसनाथ जी पे जो पीएचडी को उसमें भी आपकी किताब है, हमें बताओ कि आपकी कैसी किताब लिखी थी आपने, तो वो हमें बता दीजिए। हाँ, ये जो मेरा शोध ग्रंथ है 5 साल के दौरान मेरे शोध निर्देशक डॉक्टर नीता त्रिवेदी मैम के सानिध्य में मैंने ये
रिसर्च किया है राजस्थान में भक्ति आंदोलन और जसनासी संप्रदाय, एक अध्ययन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से। उसके बाद आप जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो? ग्राम विकास अधिकारी का आपने परीक्षा पास की, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? आपने लगातार मेहनत की, लंबे समय तक आपने मेहनत की, कैसे धैर्य बना रहे? बच्चों में धैर्य की कमी रहती है, 1-2 साल तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होता नहीं है तो वो छोड़ देते हैं, तैयारी करते नहीं हैं। आपने लंबा धैर्य रख के लंबा संघर्ष किया, तो आप बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हो? बच्चों को कि धैर्य बना के रखो और लगातार एग्जाम देते रहो, और क्या कहना चाहते हो आप, कैसे तैयारी करनी है? मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप संघर्ष करते रहें और कर्म करते रहें और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मेरे जीवन में भी ऐसे कई दौर आए, मैं चाहता था कि अब छोड़ दूं, फिर भी मैंने हर परीक्षा को पास किया, लेकिन कई पॉइंटों में रह जाता था, कई नंबरों से रह जाता था। सभी को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप सब जो भी परीक्षा दें और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक अपनी मेहनत और कर्म पर तत्पर रहें और जो भी परीक्षा दो और उसमें आप अपनी मेहनत को पूरी झोंक दो। और आपका आज ग्राम विकास अधिकारी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, आपको कितनी खुशी हो रही है? आप कैसे बयां कर सकते हो? अपनी खुशी को बयां कीजिए हमारे सामने। मुझे ये ग्राम विकास अधिकारी का जो रिजल्ट आया है सकारात्मक, मैं सिलेक्शन हुआ है, ये सब खुशी मेरे माता पिता, मेरी स्वर्गीय दादी माँ और मेरे भाई बहन, अंकल के लड़के, चाचा चाची, ताऊ ताई जो भी हैं, सभी का सहयोग और मुझे धैर्य इस देने के लिए, संबल देने के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग दिया। मेरे काफ़ी मित्रों ने भी मेरा बहुत सहयोग किया और मैंने जब पढ़ाई शुरू से अंत तक पढ़ाई को पूरी लगन से पढ़ाई की थी और मेरी सिटिंग पावर भी बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबूलाल जी।